सुनहरी धूप सहारनपुर को नहलाती है, जहां जीवन सरल लय में चलता है। किसान हरे भरे खेतों में काम करते हैं। उनकी हरकतें एक शाश्वत नृत्य है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे खेलते हैं। महिलाएं गांव के कुएं पर इकट्ठा होती हैं, उनकी आवाजें धीमी होती हैं। ग्रामीण जीवन का एक शांत चित्र, शांति के रंगों में चित्रित। सहारनपुर में सांप्रदायिक सद्भाव और प्राकृतिक सुंदरता का स्वर्ग है। एक अजीब सन्नाटा सहारनपुर गांव को दबा देता है। इसकी खाली गलियां चांद की ठंडी रोशनी में नहाती हैं। गांव के दिल में डर समा गया। सुनसान गलियां अनकहे डर से गूंजती हैं। हर छाया भूली हुई भयावहता फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। बंद दरवाजों के पीछे ग्रामीण जमा होते हैं। उनका डर घुटन भरी शांति में एक स्पष्ट उपस्थिति है। पुराने घरों की हर चरमराहट और कराहट आतंक को बढ़ा देती है, क्योंकि सहारनपुर रात के खिलाफ अपनी सांस रोक लेता है। रात के आवरण में वीरू और शंभू अमीर दुकानदार के घर में घुसते हैं। उनके चारों ओर परछाइयां नाचती हैं। वीरू के कुशल हाथ ताले पर जादू करते हैं, सन्नाटे में नरम क्लिक करते हैं। शंभू की फुर्तीली उंगलियां दुकानदार की दौलत में नाचती हैं, जो आसानी से पैसे चुरा लेती हैं। खामोशी केवल पैसे की सरसराहट से टूटती है, क्योंकि उनकी डकैती रात की चौकस निगाहों के नीचे होती है। रात के आवरण में वीरू और शंभू चुपके से किसान के शांत घर के पास जाते हैं। परछाई उनके एकमात्र साथी हैं। वीरू की फुर्तीली उंगलियां ताले पर काम करती हैं। एक नरम क्लिक शांति में गूंजता है, क्योंकि दरवाजा उनके घुसपैठ के आगे झुक जाता है। अंदर शंभू अभ्यास से चुपचाप चलता है। उसका रूप मुश्किल से दिखाई देता है, क्योंकि वह अनाज की बोरियों का पता लगाता है। अंधेरे में बोरे की खड़खड़ाहट के अलावा शंभू के उन्हें इकट्ठा करने पर बोरों का वजन बदल जाता है। वीरू आसपास का जायजा लेता है। उसकी आंखें तेज और चौकस हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका गुप्त अभियान का पता न चले। अनाज बोरों को भरता है। उनके साहसिक कार्य के लिए इनाम का वादा। गांव पंचायत के अंदर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और संकल्प से चिन्हित होते हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि वे चोरों को पकड़ने की रणनीति बनाते हैं। ग्रामीणों ने चर्चा की। उनकी आवाजें दृढ़ संकल्प और अंतर्निहित भय का मिश्रण थीं। उनके भाव हाल ही में हुए नुकसान और उनकी आजीविका के लिए खतरे को दर्शाते हैं। जमींदार उठते हैं। उनकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। चोरों को हर कीमत पर पकड़ा जाना चाहिए। बढ़ते संकट के बीच सभी निगाहें जमींदार की ओर मुड़ जाती हैं। आश्वासन की तलाश में वीरू और शंभू एक दूरी पर स्थित हैं। उनकी आंखें जमींदार के महल के प्रभावशाली द्वारों पर टिकी हैं। सूर्य की किरणें हवेली के अलंकृत मुखौटे से चमकती हैं। जैसे ही दोनों अपना सावधानी पूर्वक निगरानी शुरू करते हैं, वीरू सूक्ष्म रूप से इशारा करता है, एक गार्ड के आने का संकेत देता है। अभ्यास की सटीकता के साथ समय नोट करता है। शंभू एक छोटी नोटबुक में लिखता है, ध्यान केंद्रित तीव्रता के साथ गार्डों की गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करता है। रक्षक गश्त करते हैं। उनकी हर चाल और स्थिति में बदलाव पर नजर रखने वाली आंखों से अनजान। वीरू और शंभू एक जानी पहचानी नजर का आदान प्रदान करते हैं। चुपचाप अपनी टिप्पणियों के आधार पर रणनीति बनाते हैं। रात के आवरण में वीरू और शंभू चुपके से जमींदार के हवेली के पास पहुंचते हैं, जिसका सिलहूट अंधेरे आसमान के खिलाफ अशुभ है। वीरू की फुर्तीली उंगलियां तेजी से काम करती हैं। ताले की हल्की सी क्लिक अन्यथा शांत रात में गूंजती है। भारी दरवाजा चरमराता है। वीरू के सफल होने पर रात में छायाएं बाहर निकलती हैं। सांस रोककर शंभू अंदर घुसता है। हवेली के अंधेरे अंदरूनी हिस्से में गायब हो जाता है। हवेली मंडराती है, रहस्य धारण करती है, क्योंकि वीरू और शंभू अज्ञात में गहराई से प्रवेश करते हैं। वीरू और शंभू खजाने के कमरे में पहुंचते हैं। भारी दरवाजा खुलता है और अंदर अकल्पनीय धन का पता चलता है। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो जमींदार की छिपी हुई दौलत के भारी दृश्य को दर्शाती हैं। मंद रोशनी में सोने के सिक्के चमकते हैं। चांदी की ईंटों के ढेर चमकते हैं। कथाकार कहते हैं, कमरे का वर्णन करते हुए, रत्नों से भरी पेटियां उमड़ रही हैं और नोटों के बंडल करीने से सजे हैं, जो विलासिता का चित्र प्रस्तुत करते हैं। मंद रोशनी वाले खजाने के कमरे में टिमटिमाती परछाइयां दीवारों पर नाचती हैं। छाती जगमगाते जवाहरात और सोने के ढेर से भरी हुई हैं।
एक राजा का फिरौती इंतजार कर रही है। शंभू अवाक होकर देखता है। उसकी आंखें भारी दृश्य पर अविश्वास से फैली हुई हैं। क्या यह सब सच है? शंभू फुसफुसाता है। उसकी आवाज विशाल स्थान में मुश्किल से सुनाई देती है। वीरू मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक विजयी चमक है, क्योंकि वह उनकी नई संपत्ति का सर्वेक्षण करता है। आज हम भिखारियों से राजा बनेंगे, वीरू घोषणा करता है। उसकी आवाज महत्वाकांक्षा से गूंजती है। जमींदार के खजाने के कमरे के अंदर हवा सोने की चमक और अनकही दौलत के मौन वादे से भरी हुई है। वीरू और शंभू की आंखें खजाने की चमक को दर्शाती हैं, क्योंकि वे उत्सुकता से अपने बैग भरते हैं। सोने और जवाहरात की सरसराहट शांति में गूंजती है। लालच का एक सिम्फनी। उनके बीच एक मौन समझौता बनता है, जो लालच से प्रेरित होता है, क्योंकि वे और अधिक के लिए हाथ बढ़ाते हैं। प्रत्येक मुट्ठी भर खजाने से उनकी लालच में गिरावट और गहरी होती है। आधी रात में जमींदार के शांत हवेली के खजाने के कमरे में एक गहनों का डिब्बा फर्श पर गिर जाता है। आवाज तीक्ष्ण रूप से गूंजती है, शांति को भंग करती है और हवेली की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। कमरा अभी भी है, बिखरे हुए गहनों को छोड़कर उनकी चमक खोई हुई दौलत की एक उपहासपूर्ण याद दिलाती है। भारी चुप्पी फिर से छा जाती है, अनकही आशंका और खोज के वादे से भरी हुई। वीरू और शंभू हवेली के गलियारे में दौड़ते हैं। उनकी सांसें शांत रात में गूंज रही हैं। वे एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जिसकी सतह ठंडी और कठोर है। निराशा बढ़ती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि कमरा बंद है, ताला एक अगम्य बाधा है। उनकी आंखों में दहशत फैल जाती है, जो मौन शानदार जेल में फंसे हुए हैं। गलियारा उनके पीछे फैला हुआ है, एक अंधेरा रास्ता जो अज्ञात खतरों की ओर जाता है। धुंधले प्रकाश वाले कमरे में वीरू और शंभू की निगाहें पुरानी छत के एक टूटे हुए कोने पर पड़ती हैं। धूल के कण हवा में नाचते हैं, क्योंकि वे जानते हुए एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच एक अनकहा योजना बन रही है, तनी हुई आहों के साथ। वीरू ऊपर चढ़ना शुरू करता है। उसकी हरकतें अजीब हैं, लेकिन दृढ़ हैं। शंभू पीछे चलता है। उनका संयुक्त भार प्राचीन संरचना की सीमाओं का परीक्षण करता है। वे टूटे हुए कोने तक पहुंचते हैं, उत्सुकता से परे अंधेरे में झोंकते हुए। थककर चूर हो चुके थे, लेकिन विजयी होकर वे स्टोर रूम से बाहर निकले, अज्ञात में कदम रखते हुए। वीरू और शंभू घने जंगल से गुजरते हैं। रात के अंधेरे में उनकी सांसें तेज हो रही हैं, कांटे उनके पैरों को चीरते हैं। हर कदम आसपास के अदृश्य खतरों की एक दर्दनाक याद दिलाता है। पत्तों की सरसराहट फुसफुसाहट की तरह गूंजती है, जिससे उनका बढ़ता डर बढ़ जाता है। जंगल की रात के दिल में हर छाया लंबी लगती है, हर आवाज एक खतरा लगती है। छाया के नीचे वीरू और शंभू आते हैं। उनके आंकड़े घने अंधेरे जंगल के खिलाफ सिलहूट हैं। थकान उनके चेहरों पर गहरी रेखाएं उकेरती है। पसीना उनके कपड़ों को उनकी त्वचा से चिपका देता है। एक विशाल पेड़ उन पर मंडराता है। उसकी प्राचीन शाखाएं उनकी यात्रा की मूक गवाह हैं। कठिनाई के बावजूद राहत और उपलब्धि की एक साझा मुस्कान उनकी थकी हुई आंखों को रोशन करती है। जंगल सांस लेता है। अदृश्य जीवन की एक सिम्फनी चौकस चांद के नीचे। वीरू निकलता है, उसकी सांस उखड़ी हुई। रात के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। हर पत्ते से छायाएं चिपकी हुई हैं। चांदनी उसके चेहरे को रंग देती है। घने अंधेरे जंगल के बीच एक विजयी भावना का खुलासा करती है। वीरू एक मुट्ठी उठाता है, जीत का एक प्रतीक जो दमनकारी अंधेरे को भेदता है। उसकी आवाज पेड़ों से गूंजती है, कड़ी मेहनत से मिली सफलता की एक चिल्लाहट। हम जीते। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। वीरू की विजय की चीख को अपने प्राचीन हृदय में समाहित कर लेता है। रात के आवरण में वीरू और शंभू भाग्य से भरे बैग का अनावरण करते हैं। उनके आंकड़े अंधेरे जंगल के खिलाफ सिलहूट हैं। सोने के सिक्के खुले में बिखर जाते हैं। उनकी चमक मंदता को धता बताती है, तारों की रोशनी की सबसे हल्की झलक को पकड़ती और प्रतिबिंबित करती है। वीरू की आंखों में लालच जाग उठता है। महत्वाकांक्षा और अनकहे सपनों का एक मौन वादा अब प्रज्वलित हो गया है। शंभू की निगाहें वीरू की निगाहों से मिलती हैं। भाग्य की साझा लालसा
उन्हें चौकस जंगल के नीचे एक खतरनाक समझौते में बांधती है। सिक्के चमकते हैं, फुसलाते हुए फुसफुसाते हैं, क्योंकि जंगल अपनी सांस रोकता है, लालच के खुलने वाले नाटक का इंतजार कर रहा है। चांदनी जंगल के फर्श पर अजीब पैटर्न बनाती है। जहां वीरू खड़ा है, महत्वाकांक्षा उसकी विशेषताओं को कठोर कर रही है। वीरू की आंखें चालाकी से चमकती हैं, क्योंकि वह अंधेरे में साजिश रचता है। अगर मैं शंभू को खत्म कर दूं, खजाना मेरा होगा, वीरू फुसफुसाता है। उसके शब्द जंगल में समा जाते हैं। कहीं और शंभू का चेहरा चिंता का मुखौटा है। शंभू की भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वह खतरनाक खेल में अपनी अगली चाल पर विचार करता है। वीरू बहुत चालाक है, मुझे कुछ करना होगा, शंभू ने तय किया। उसकी आवाज रात के खिलाफ एक धीमी गुर्राहट थी। चांदनी मुश्किल से घने जंगल के चंदवा को भेदती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है जो अदृश्य गतिविधियों के साथ नृत्य करती हैं। हवा नमी से भरी है और अनजाने जीवों का शोर, उनकी आवाजें अंधेरे में गूंज रही हैं। गहरी छाया से वीरू का सिलहूट उभरता है, जो दमनकारी रात के बीच दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मैं पानी लेने जा रहा हूं, वीरू कहता है। उसकी आवाज जंगल की सिम्फनी के खिलाफ एक धीमी फुसफुसाहट है। तुम बैग का ध्यान रखना, वह कहता है। उसके शब्द भारी हवा में लटकते हैं, क्योंकि वह हरे भरे गड्ढे में गायब हो जाता है। जंगल की रात के आवरण में शंभू इरादे से चलता है। हवा प्रत्याशा और धोखे से भरी हुई है। वीरू का सोने से भरा बैग शंभू के गुप्त अभियान का केंद्र बिंदु बन जाता है। चंचल उंगलियों से शंभू कीमती सोना निकालने लगता है, प्रत्येक हरकत जानबूझकर और शांत। पत्थर ठंडे और बेकार चमकते सोने की जगह लेते हैं। विश्वासघात का वजन बढ़ता जा रहा है। अदला बदली समापन के करीब है। वीरू का विश्वास चौकस जंगल के नीचे नाजुक रूप से संतुलन में लटका हुआ है। जंगल के हृदय में वीरू पानी देता है। उसका चेहरा मंद रोशनी से प्रकाशित होता है। शंभू पानी घटक जाता है, अनजान खतरे से जो भीतर छिपा है। शंभू पर अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उसकी आंखों की नजर हट जाती है। शंभू जंगल की छाया में समाकर बेहोश हो जाता है। घने जंगल के चंदवा से चांदनी छनकर आती है, लंबी छायाएं डालती है, क्योंकि वीरू की टॉर्च अंधेरे को चीरती है। जंगल के अदृश्य जीवन से नम हवा गुंजार करती है। इसकी आवाजें वीरू के उत्साहित उद्गार को बढ़ाती हैं। अब सारा खजाना मेरा है, वीरू चिल्लाता है। उसके विजयी शब्द विशाल गूंजते जंगल में समा गए। लेकिन जैसे ही वह अपना बैग उठाता है, वीरू के चेहरे पर घोर अविश्वास छा जाता है, जो उसकी पहले की खुशी को बदल देता है। बैग हल्का लग रहा है, बहुत हल्का। यह लगभग खाली है। एहसास उसे शारीरिक प्रहार की ताकत से मारता है। चांदनी मुश्किल से घने जंगल के चंदवा में प्रवेश करती है, लंबी छाया डालती है जहां अनदेखे प्राणी हलचल करते हैं। झिंगुर लगातार झंकार कर रहे हैं। उनका कोरस भारी अंधेरे में वीरू के बढ़ते गुस्से का साउंड ट्रैक है। वीरू ऊंचे पेड़ों के बीच अकेला खड़ा है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत है। उसकी आंखें नफरत से चमकती हैं, मंद रोशनी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपना क्रोध निकालने की तैयारी करता है। वीरू की आवाज जंगल में गूंजती है। गद्दार शंभू। जंगल की गहराई में पुलिस अधिकारी करीब आते ही छायाएं नाचती हैं। उनकी फ्लैशलाइट अंधेरे को चीरती हैं। वीरू न्याय के जाल में फंसा घने पत्तों के बीच पकड़ा गया। रात की हवा नम मिट्टी और आसन्न भाग्य की गंध से भरी हुई है। शंभू अपनी बेहोशी से उठता है। उसकी आंखें पुलिस की तेज रोशनी में झपकती हैं। शंभू के चेहरे पर भ्रम छा जाता है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी की सच्चाई उतरने लगती है। पुलिस द्वारा ले जाया गया। शंभू छाया में गायब हो जाता है, जंगल को अपनी चुप्पी वापस लेने के लिए छोड़ देता है। वीरू और शंभू गांव पंचायत के सामने खड़े हैं। उनका भाग्य हवा में भारी है। जमींदार की आवाज गूंजती है, अपनी सज्जा को ठंडी अंतिमता के साथ सुनाती है। वीरू शंभू की ओर देखता है। उसकी आंखों में पछतावे की झलक है। शंभू उस नजर का जवाब देता है। पछतावे का भार उसके चेहरे पर रेखाएं उकेरता है। जहां कभी दोस्ती पनपी थी, वहां अब केवल विश्वासघात और दुख का कड़वा फल ही शेष है।